सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे ओ मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने मन वाणी मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा वेद वचन का भी मैं करता वेद वचन का भी मैं दृष्टा वेद वचन का भी मैं करता वेद वचन का भी मैं दृष्टा कैसे अनुभव सिद्ध अनुरूप कोई कोई जाने रे मेरा अनुभव हृदय रूप कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने पंचभूत का ये शरीर बना है पर मैं शरीर नहीं हूँ पंचकोश से मैं हूँ न्यारा 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 तीनों गुणों से भी मैं 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 न्यारा मैं हूँ शांति स्वरूप कोई कोई जाने रे मैं हूँ शांति स्वरूप कोई कोई जाने मैं हूँ शांति स्वरूप कोई कोई जाने रे मैं हूँ शांति स्वरूप कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने जन्म मरण जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है 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 पाप और पुण्य में नहीं हूँ पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है 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 मैं हूँ मैं हूँ अंतर्यामी रूप कोई कोई जाने रे मैं हूँ अंतर्यामी रूप कोई कोई जाने हाँ मैं हूँ अंतर्यामी रूप कोई कोई जाने रे मैं हूँ अंतर्यामी रूप कोई कोई जाने सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने तीनों लोक का मैं हूँ स्वामी तीन लोक का मैं हूँ स्वामी तीन
अंतर्यामी घट घट व्यापक अंतर्यामी घट घट व्यापक अंतर्यामी घट घट व्यापक अंतर्यामी। इसके पीछे दूसरी कड़ी थी, ये दूसरी गा रहा जो मात्रा में भूत कोई कोई जाने जो मात्रा में भूत कोई कोई जाने हाँ जो मात्रा में भूत कोई कोई जाने जो मात्रा में भूत कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने नरसिंहानंद निज रूप पिछाणो नरसिंहानंद निज रूप पिछाणो सेवानंद निज रूप पिछाणो सेवानंद निज रूप पिछाणो जीव ब्रह्म में भेद न मानो जीव ब्रह्म में भेद न मानो जीव ब्रह्म में भेद न जानो जीव ब्रह्म में भेद न जानो मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने कोई कोई जाने ओ मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने ओ नरसिंहानंद रूप ए नरसिंहानंद निज रूप नरसिंहानंद निज रूप पिछाणो देवानंद निज रूप पिछाणो देवानंद निज रूप पिछाणो ए मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने ओ मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने मटे जीव ब्रह्म में भेद न मानो जीव ब्रह्म में भेद न मानो जीव ब्रह्म में भेद न जानो जीव ब्रह्म में भेद न जानो ए मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने ये मेरा सतचित आनंद रूप मोहे कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने ओ मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने सदगुरु को पहचान लेना जीव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदगुरु को जान ए मत अड़े मारा बाप पट्टू खमजाऊं आबद जय नाम जा सदगुरु को जान लेना पहचान लेना बड़ी उपलब्धि है। क्यों गुरु बिना तारणहार संसार में कोई नहीं। भगवान राम भी तारते नहीं है, क्योंकि भगवान राम आपको आज्ञा नहीं देता है कि तू अपने अंतर जगत में जा करके तू अपना बन, जबकि सदगुरु आपको समझाते हैं अपना बनने के बाद आगे की बात होती है। लाडा में लाडापणु जाग्यु नहीं, बीजा कई दिन जाकर लाडो बन गया। તમાર દાદા કહેતા હતા લાડા ને મોડે લાળ લપે અને જાનિયા મોડા મોડ હારી નાખ્યા જાને પણ પેલું પોર્યું લબડેલું અહીંથી લાળ તજડે। अपने को तैयार करो मेरे भाई, आप सशक्त हो,
संपूर्ण शक्ति मेरे परमात्मा ने दे करके आपको और हमको भेजा है, बस आप अपने हो जाओ। गुरु का परिचय मेरे सदगुरु इस भजन को बहुत प्यार से गाते थे, बहुत लगाव से गाते थे और मेरे को कहते थे ये भजन सीख ले, ये बहुत ही काम का, ये अपन हो जाएंगे। सत्य मेरे मगज के चित्त में बैठा और मैं आनंद हूं। ये तीनों शब्द आनंद में जाता है, सत्य चित्त आनंद। तब तक अपन भजाया संतों में सचिदानंद भगवान की जय बोलते हैं, वहां हो मन और वाणी का मैं हूं दृष्टा। आपको अपनी मन कैसी विचारधारा चलती है और मैं क्या बोल रहा हूं उसका दृष्टा देखना है आपको। मन वाणी का मैं हूं दृष्टा, और जो वेदों में वाणी लिखी है ना उसका मैंने लिखा है वाणी, मैं हूं सृष्टा। क्योंकि अहंकार मर जाता है और भक्त रहता नहीं है, तब उसके अंदर परमात्मा उतरते हैं और परमात्मा वो वाणी लिखाते थे। ऋषियों ने जो वेद बनाए वाणी, वो जब जब ऋषि ध्यान में डूब जाते थे, शून्य बन जाते थे, उसके बाद भगवान अंदर उतर के सरस्वती माता उसके मन में आकर के वो लिखवाती थी। ऐसा आज भी आप अपने आप में शून्य बन करके कुछ करने जाओगे ना, वो सब श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होगा। और वेद वचन का भीमे सृष्टा, ये केवल कहने की बात नहीं, पुस्तकों में से पढ़ने के बाद कहने की बात नहीं। पुस्तक का ज्ञान आपका भला नहीं करेगा, ये तो कहा है अनुभव सिद्ध अनुरूप। अनुभव से सिद्ध करना पड़ेगा आपको, क्या आपको अनुभव होता है कि नहीं होता है? अनुभव सिद्ध अनुभव, कोई कोई ज्ञान। पंच कोश से मैं न्यारा, तीनों गुणों से भी मैं न्यारा। ये पंच तत्व का जो पुतला बना है वो मुझे मिला है, जिसको आप शरीर कहते हो, और उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण से ये शरीर चलता है। पर मैं तो शरीर हूं, इसलिए संत क्या कहते हैं, पंच कोश से मैं हूं न्यारा, तीनों गुणों से भी मैं न्यारा, और मैं हूं शांति स्वरूप। जब तक उसका साथ आप नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। संसार देता है, नहीं देता है, शांति कुछ देता है, अशांति ज्यादा देता है। ये संसार का नियम है। जन्म और मरण मेरा धर्म नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है। आत्मा जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है, पर महाशक्ति की आज्ञा के अनुसार जीव दशा में अंश बन करके हमको उतारती है। तो अगला जन्म में जो हमने करने का धारा था और जो बाकी रह गया, और जैसा जीवन हमने जिया था उसके अनुसार परमात्मा की ऐसी रचना है कि उसके अनुसार आपको योनि मिलेगा, परिवार मिलेगा, कुटुंब परिवार जाति मिलेगा, जिससे आप जिए हो। क्यों कि जो मन में इच्छाएं रह जाती है तो वो पूर्ति करने के लिए आपको दूसरा जन्म देते हैं। पर जो अघोर पापी है, जिसने राम का कभी नाम नहीं लिया और शरीर की इच्छाएं बाकी रह गई, उसको भूत बनना पड़ता है। ऐसे हमारे गिरजर गांव में बहुत भूत थे, पर वो सब भूतों का कल्याण हो गया। यहाँ सत्संग के प्रभाव से अब कोई की शिकायत नहीं है कि बापू मेरे घर खकड़ता है, पकड़ता है, फलाना होता जितना। एक अंदरूनी बात भी भाइयों ने कही कि मैं नहीं आपको कहूं, ये सब प्रायोगिक था, नुकसान करते थे। वो हमारे जो पूर्वज मर गए ने, उनका भी उद्धार होता है ये सत्संग सुनने से। तो समझ सोचो कि आप अपना भला करो। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, पाप भोगने मेरा कर्म नहीं है, मैं हूं अंतर्यामी।
तीन लोक से भी नहीं न्यारा। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीन लोग हैं, उससे भी मैं अलग हूं। गुरु का देश उससे भी अलग है, याद रखना। ये तीनों में तो हम रमण करते हैं। जो माला में सूत्र लिखा है ये गलत है। जो मात्रा में भूत है, ये तुमने कुछ गड़बड़ सड़बड़ करी। जो मात्रा में भूत, ये सब भूत है, मैं भी भूत हूं। जो जीव है ना, अज्ञानता में भूत का कर्म करता है, ज्ञान पाता है तो ब्रह्म हो जाता है। जब तक जीव दशा में अधर्म के कर्म में डूबेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, केवल अपना अंदर बसा हुआ जो लोभ है उसकी पूर्ति करने के लिए अनिति का आचरण करेंगे, वैसे वैसे आपको पाप बढ़ेगा। शरीर बन के जियोगे तो पाप बढ़ेगा। पर जिसने सत्य को जान लिया, अपनी आत्मा को जान ली, उसको कुछ नड़ता ही नहीं है। शरीर और मन को नड़ता है बाप। शरीर और मन का अभ्यास करो, जानो, वो बहुत प्यारा है। मैं मेरे शरीर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्यों? कि जो मैंने सोचा, संकल्प लिया, उसको पूर्ति करने के लिए मेरे शरीर ने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मन कहीं कहीं ले जाता, पर मेरा शरीर मेरी कहने के आज्ञा के अनुसार मुझे साथ देता है। सतमय जियोगे तो आप अपने शरीर को धन्यवाद देगा। मित्र है मेरा, मुझे साथ देके जिस पंथ पे जाकर के सत्य को पाना, उसमें मेरे को ये शरीर ने बहुत मदद की है। इसको मैंने रात में देखा, दिन में देखा, इतना मेहनत मजदूरी खेड़ा है इसको, जबकि ये बुढ़ापे में अब बहुत सारे लोग मेरे शरीर में आ गए। और इसमें शरीर का दोष नहीं है, क्योंकि खाने के टाइम पे खिलाया नहीं, सोने के टाइम पे उसको सोने नहीं दिया, न कुछ नहीं, मनमानी शरीर को नहीं करने दी। तो एक तरफ अब मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा शरीर कितना अच्छा था, मैं सबको गले लगाता था, बहुत प्यार करता था, मुझे भक्तों को बहुत प्यार। आज की स्थिति देख करके मुझे अंदर दर्द हो रहा है कि कैसा रोग मेरे को भगवान ने नहीं दिया, शरीर ने पैदा किया। क्या मुझे भगतों से दूर, मेरे को दुख होता है आपको मेरे से दूर देखकर। वो करूं तो करूं क्या? वो जो कर रहा है, क्योंकि शरीर को थोड़ा आगे बढ़ाना है तो डॉक्टर के कहना मानना पड़ेगा। तो मेरे को फेफड़ों में पानी भर गया है, सुन लो डॉक्टर का, कि पानी निकालने के लिए ये शरीर को लेके मैं अहमदाबाद जाऊंगा, वहां इलाज होगा। ये शरीर ने मेरी इतनी सेवा करी, तो मेरे को भी अब शरीर की सेवा करने का मौका मिला है। याद रखना, किसी का एहसान चढ़ा के नहीं ले जाना। तीनों लोग से मैं हुआ। नरसिंहानंद निज रूप पहचानो, मेरे गुरुदेव ने ये कहा, खुद का रूप को पहचानो। खुद का रूप देखे बिना, पहचाने बिना उद्धार नहीं होगा। और जीव, ये जीव है, ये ब्रह्म है, उसको भेद मत मानो। वो जीव ही ब्रह्म है। अवस्था तो अलग अलग है, कीड़ी के अलग है, झाड़ के अलग है, कुंजर के अलग है, मनुष्यता के अलग है, पर सब में जो जीव है वो हम आत्मा, यही जानना समझना है। और भगवान नरसिंहानंद ने मुझे यही आज्ञा करी थी कि तू अपना निज स्वरूप को जान लेना बेटा। ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। क्यों? नरसिंह मेहता ने भी पद में रचना की है। जिंदगी भर शामળિયા सेठ ने साथे वातो करता था। जिंदगी भर भगवान ने साथे भजन कर्યું, पण आखरी समय में ध्यान रखना, आखिरी समय में उन्होंने लिखा
તારી આત્માને ઓળખ્યા એ વિના રે લખ 84 નહીં રે મટે સુધી. તારી ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના રે ભવના ફેરા નહીં રે ટળે રે. નરસિંહ મહેતા જેવા સિદ્ધ પુરુષ એમને આ ગાયું છે બાપ આપણને જગાડવા માટે. તમારે એક એકને સત્યને જાણવું હોય તો તમે પોતાને ઓળખો. ગમે એટલી ભક્તિ કરેલી હશે પણ જ્યાં સુધી તમે પોતાને ઓળખો નહીં ત્યાં સુધી ઉદ્ધાર નથી. એવા પરમાત્મા ને જાણવા માટે બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ મળ્યા હોય, જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા હોય ને પછી અભાગ્યા કપાળ ધોવા જાય, લક્ષ્મી કિલ્લો કરવા જાય, તેવા અભાગ્યા માટે સદગુરુ કોઈ ફાયદો નહીં. ઘણું ભલું કરવા ચાહું પણ દેવા વાળાને તૈયારી ના હોય તો હું શું કરીશ બાપ? કેમ કે આ કઈ હાથથી આપવાનું લેવાનું નથી, આ તો અંદરથી પ્રેમથી છીનવવાનું છે. મેં મારા ગુરુને ખૂબ લૂંટ્યા પણ બહારથી નહીં, અંદરથી. તો આજે હું ધનવાન થયો. એમ તમે તમારા ગુરુનો મોકો મળ્યો છે લૂંટવાનો, બાપા પોતાને બોલો સદગુરુ. ભાઈ મને ઘડિયાળમાં દેવાને યાદ આવે કેટલા વાગે? મને બોલ 12. હવે તો એક જ અંદર સમુદ્રમાં લહેર ચાલે ને એવી મગજમાં લહેર ચાલે. એ અડધો બેરો છે તમે કાઢી નાખ. અરે લેરું ગગનમાં નાચવા વાળા તૈયાર થઈ જાઓ. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ 4 દિવસ પહેલા મોઢામાંથી અવાજ તો નીકળતો હતો, પરંતુ આજે જે મને એક પ્રતીતિ થઈ છે એમાં મારી સાથે મહેશ, વડગામવાળા કનુભાઈ, આજનું એમનું સતચિત આનંદ કંઈક અનોખું છે. એટલે આજે ઘણા ભક્તો તો કહેતા હતા, દીદી બાપુ ભલે એક ભજન ગાઈ લે ને પછી ભલે આરતી કરી લે, પણ મને નથી લાગતું કે એક ભજનમાં સંતોષ તો થાય. સેવાનંદ બાપુને બોલો સદગુરુ. પીધેલા માણસને ગાળો દેવાનું મન થાય, તમે ગમે એટલું સમજાવો, ગાળો દે એટલે દે. એમ ના પીધેલું અંદરથી ઉભરાતું હોય કરું તો કરું તો. અરે લેરું ગગનમાં લાગી રે ભાઈ, મને સતગુરુ મળ્યા. લેરું ગગનમાં લાગી રે સતગુરુ મળ્યા મને, મને ગુરુ મળ્યા. સદગુરુ મળ્યા મને, ધન ગુરુ મળ્યા. સતગુરુ મળ્યા મને, ધન ગુરુ મળ્યા. સદગુરુ મળ્યા મને, ધન ગુરુ મળ્યા. આપને જાગી મેં તો જોયું રે જાગી, આપણે જાગે મેં તો જોયું રે જાગે. અભિમાન જાગી મેં તો જોયું રે જાગી. અભિમાન જાગે મેં તો જોયું રે જાગે. સ્વચ્છમાં જોત ઉદિયાળી રે મને સતગુરુ મળ્યા. ઘટમાં જોત ઉજ્યારી રે
જોત ઉજિયાળી રે મને સતગુરુ મળ્યા ઘટમાં જોત ઉજળાળી રે મને સદગુરુ મળ્યા વેરુ ગગન માલાવી હે મને સતગુરુ મળ્યા વેરુ ગગન માલાની રે મને સદગુરુ મળ્યા સમરણ કરતા મને સામાર મળ્યા સમરણ કરતા મને સામારે મળ્યા સમરણ કરતા મને સામાર મળ્યા સમરણ કરતા મને સામારે મળ્યા સંત બડા હે સુહાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા સંત બડા હે સુહાગી રે મને સદગુરુ મળ્યા સંત બડા હે સુહાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા સંત બડા હે સુહાગી રે મને સદગુરુ મળ્યા વેરુ ગગન માલાવી રે મને સતગુરુ મળ્યા દેવ ગગન માલાની રે મને સદગુરુ મળ્યા પૂર્ણ કમાણી મારી સુરતા ઠેરાણી કમાણી મારી સુરતા ઠેરાણી પૂર્ણ કમાણી મારી સુરતા ઠેરાણી કમાણી મારી સુરતા ઠેરાણી ઓ નામનો બચવાજી રે નામની નો બચવાજી રે મને સદગુરુ મળ્યા એ બાપા વેરુ ગગન માલાવી રે મને સદગુરુ મળ્યા દિન ઉગને રે ભાવી રે મને સદગુરુ મળ્યા ગગન માલાની રે મને સદગુરુ
સગલ સંગાવતી રે ફૂલડાને પૂજાએ સગલ સાધનાવતી અરે ફૂલડા દે ન્યારે સગલ સંગાવતી ફૂલડાને પૂજાએ સગલ સાધનાવતી
Thank